ये सूरज हमसे करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, फिर भी इसकी गर्मी की अनुभव हमें अपनी स्किन पर लगती है। सोचिए, जो आग का गोला हमसे इतनी दूर है, वो हमें यहाँ जमीन पर जला रहा है। दोस्तों, आपने कभी नोटिस किया है जब कोई कार धूप में खड़ी होती है और उसके शीशे पूरी तरह से बंद होते हैं और जैसे ही आप उस कार की दरवाजा को खोलते हैं तो अंदर से एक जलती हुई गर्म हवा का झोंका आपके चेहरे पर लगती है। पता है दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि धूप कार के अंदर तो आ जाता है, पर दोस्तों बंद शीशा होने की वजह से कार की अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती। कार का अंदर का टेम्परेचर बाहर से दुगना हो जाता है। दोस्तों, हमारे इस धरती के साथ बिल्कुल यही हो रहा है। हमारी धरती वो बंद कार बन चुकी है जिसके शीशे हम इंसानों ने खुद बंद किया है। दोस्तों, इस ब्रह्मांड में अनंत प्लैनेट्स है, पर दोस्तों हमारे धरती पर सब कुछ एकदम परफेक्ट है। सूरज से इसकी दूरी ना तो इतना ज़्यादा है कि हम बर्फ बन जाए और ना ही इतनी कम है कि हम जल जाए। इस परफेक्ट बैलेंस की वजह से हम, आप, पेड़, नदियाँ, ये सारे एनिमल्स जिंदा है। पर दोस्तों, इस जिंदगी को बचाकर कौन रखता है? इसका जवाब है ओजोन लेयर। दोस्तों, आप में और ये बाकी सब लोग, ये पेड़ पौधे, ये जानवर इस धरती पर रहते हैं क्योंकि दोस्तों ये ओजोन लेयर हमारी रक्षा करता है। दोस्तों, ओजोन लेयर धरती के एटमॉस्फेयर के स्टेरोस्फेयर भाग में मौजूद एक परत है जो मुख्य रूप से ओजोन यानी O3 गैस से बनी होती है। दोस्तों, इस ओजोन लेयर का बहुत ही बड़ा काम है सूरज से आने वाला हानिकारक अल्ट्रावायलेट रोशनी का अधिकांश भाग ये ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेता है। दोस्तों, ये ओजोन लेयर वाली बात को और आसान भाषा में समझा जाए तो जब आप कार या कोई सी भी गाड़ी धूप में बीच पर या बाहर निकालते हैं तो स्क्रीन को जलने से बचने के लिए सन स्क्रीन लगाते हैं, राइट? ठीक उसी प्रकार ये ओजोन लेयर धरती का सन स्क्रीन है। ये एक इनविजिबल चादर है जो इस धरती को कवर किया हुआ है। सूरज की सबसे खतरनाक रेस यानी कि यूवी रेस आती है, ये लेयर उन्हें धरती तक आने से रोकती है। लेकिन दोस्तों, गर्मी और पोल्यूशन बढ़ने से इस सनस्क्रीन में छेद हो रहा है जिसके कारण सूरज की डायरेक्ट हीट और रेडिएशन धरती पर पड़ रही है। हर साल हम ये कहते हैं, भाई पिछले साल से तो गर्मी इस साल ज़्यादा पड़ रही है, और ये कोई वहम नहीं है, ये सच है। डेटा बताता है कि हर गुजरने वाला साल पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, इस एक्सट्रीम गर्मी के पीछे हाथ किसका है? क्या ये नेचुरली हो रहा है? बिल्कुल नहीं, इसके पीछे हम इंसानों का ही हाथ है। हम इंसानों ने ग्रीन हाउस इफेक्ट को डिस्टर्ब कर दिया है जो हमें जिंदा रखता था। दोस्तों, ये ग्रीन हाउस डिस्टर्ब होने के पीछे दो मेजर कारण है, डिफोरेस्टेशन और एक्सेस फ्यूल यूज। हम इंसान अंधाधुंध पेड़ काटते हैं। पेड़ इस धरती का लांग से जो कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है, जब लांग से नहीं बचेंगे तो धरती सांस कैसे लेगी? दोस्तों, पेट्रोल, डीजल और फैक्ट्री से निकलने वाली धुआं इतनी ज़्यादा गैस पैदा कर रही है जो धरती की गर्मी को बाहर आने ही नहीं दे रहा। दोस्तों, मुझे याद है क्लास 11th की इंग्लिश बुक में एक चैप्टर था, द एलिंग प्लेनेट, द ग्रीन मूवमेंट रोल, जिसे नानी पलकीवाला जी ने लिखा था।
उस वक्त ज़्यादातर स्टूडेंट ने, शायद मैंने भी, इस चैप्टर को एग्ज़ाम पास होने के लिए और मार्क्स लाने के लिए पढ़ा था। पर आज जब मैं बाहर निकलता हूँ और चमड़ी जलने वाली गर्मी महसूस करता हूँ, तब मुझे उस चैप्टर का एक एक शब्द सच होता हुआ नजर आता है। एलिंग प्लेनेट का मतलब है एक बीमार ग्रह, और दोस्तों हमारी धरती सच में बीमार है। दोस्तों उस चैप्टर में एक बहुत ही पावरफुल इंसिडेंट का जिक्र किया था। जम्बिया लुसाका में एक जू है। उस जू में एक केज रखा गया है जिसके बाहर लिखा है दी वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल, यानी दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर। जब लोग उस पिंजरे के अंदर देखते हैं तो वहाँ कोई शेर या भालू नहीं होता, वहाँ एक आईना रखा हुआ है जिसमें इंसान को अपनी ही शक्ल दिखती है। दोस्तों सोचिए कितनी गहरी बात है। हम इंसान इस धरती के सबसे खतरनाक जीव बन चुके हैं। हमने किसी और का नहीं, अपने ही घर को बर्बाद करना शुरू कर दिया है। ये चैप्टर हमने सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के लिए नहीं पढ़ा था, ये एक वार्निंग थी जो हमने इग्नोर कर दी। दोस्तों इस चैप्टर में एक और लाइन थी जिसे मिस्टर लिस्टर ब्राउन ने कहा था, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोरफादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। दोस्तों हमने ये धरती अपने पूर्वजों से विरासत या जायदाद में नहीं मिली है, बल्कि हमने इसे अपने आने वाले बच्चों से उधार में लिया है। दोस्तों क्या यह बात सच है? 100% सच है। विरासत का मतलब ये होता है कि अब ये चीज़ मेरी है, मैं इसके साथ जो चाहे करूँ, इसे जला दूँ तोड़ दूँ, मेरी मर्जी। लेकिन उधार चीज़ का क्या रूल होता है? अगर आपने आपके दोस्त से बाइक उधार में ली है तो आपकी मोरल ड्यूटी होती है कि आप उसे वैसे ही सेफ और अच्छी कंडीशन में वापस करें। तो सोचिए अगर गर्मी ऐसे ही बढ़ती रही, ओजोन लेयर तबाह हो गई, नदियाँ सूख गई, तो हम आने वाले जेनरेशन को कैसे धरती वापस लौटाएंगे? एक जलता हुआ बंजर ग्रह। क्या हमारे बच्चे उस फ्यूचर में खुली हवा में सांस ले पाएंगे? हम उनका हक छीन रहे हैं। पर क्या अब सब खत्म हो चुकी है? नहीं, धरती अपने आप को हील कर सकती है। अगर हम धरती की मदद करें, इंसान इस एक्सट्रीम गर्मी को वापस नॉर्मल कर सकता है। हमें कोई रॉकेट साइंस नहीं करनी है, कुछ बेसिक बदलाव करनी है। पेड़ काटना बंद और लगाना शुरू। पेड़ काटने के बाद हम उससे फर्नीचर बनाते हैं, घर बनाते हैं, आग जलाते हैं या कोई और काम करते हैं। अब दोस्तों बात ये आता है कि पेड़ इंसान के द्वारा ही काटा जाता है, तो फिर पेड़ लगाने का काम भी इंसानों का ही होता है। और दोस्तों स्कूल में पढ़ी हुई बातें सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के लिए नहीं पढ़ाया गया था, इसलिए पढ़ाया था कि हम उस चैप्टर को प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करें। दोस्तों हम इंसान ये सोचते हैं कि ये धरती हमारी है और हम इसके मालिक हैं, पर दोस्तों सच तो कुछ और है। ये धरती हमारी नहीं है, बल्कि हम इंसान इस धरती का एक छोटा सा हिस्सा है। दोस्तों ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक APL है। अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, क्या हम सच में इस धरोहर को ऐसे ही बर्बाद होने दे सकते हैं? ये धरती हमारा घर है, इसे साफ सुथरा और हरा भरा रखना किसी सरकार की नहीं, हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। इस साल की एक्सट्रीम गर्मी एक अलार्म है। नेचर चीख चीख कर कह रहा है कि अब रुक जाओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। आइए मिलकर इस एलिंग प्लेनेट को दोबारा से एक हीलिंग प्लेनेट बनाते हैं।